25 मिनट की क्रॉसिंग के बाद। हमको माफ़ कर दो, हमको मालूम नहीं था। लंगर पाई गुरु का लंगर पाई। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आज का मुहूर्त खराब हो गया, शुरुआत से ही शुरुआत ही माड़ी हुई है इसकी आज। यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सिर्फ लेटने के लिए सही है, बैठने के लिए तो मुझे लगता नहीं कि आदमी 5 मिनट भी यहाँ पर बैठ पाएगा। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ट्रेन नंबर 12486 श्री गंगानगर से हजूर साहिब सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फ़िलहाल अभी हम हैं श्री गंगानगर में और आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री गंगानगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, जो अपनी पूरी जर्नी में लगभग 26 हॉल्ट स्टेशन को कवर करती है। और इन 26 स्टेशन को कवर करने के लिए ये लगभग 31 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, जिसमें कुल दूरी 1960 किलोमीटर तय करती है। एवरेज स्पीड की अगर इसमें बात करें, ये 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और मैक्सिमम स्पीड जो इसके लिए फिक्स की गई है वो 130 kmph की गई है। लेकिन आज हम जो यात्रा करेंगे वो करेंगे सिर्फ श्री गंगानगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, जिसमें कुल दूरी 488 किलोमीटर की तय करेगी, जिसमें समय लगने वाला है लगभग 8.5 घंटे का। यहाँ पे जो इसका डिपार्चर है वो 2:30 बजे है और दिल्ली में इसका रात 11 बजे अराइवल होगा। आज हमारी एंड टू एंड यात्रा नहीं है। आज हम जो यात्रा करेंगे वो श्री गंगानगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक करेंगे। इस पूरी एंटायर जर्नी में ये लगभग 488 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें लगभग 8.5 घंटे का समय लगेगा। श्री गंगानगर से 2:30 यानी 2:30 बजे यहाँ से डिपार्चर है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो इसका अराइवल होगा वो रात 11 बजे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई गई है। फिलहाल लग चुकी है हमारी ट्रेन, तो चलिए चलते हैं सीट पर। हमारी सीट है B423 3 ईयर में। सोनी सी ये हमारा 3 ईयर का कोच। बात करें 3 ईयर कोच की, इसके अंदर हमें सीट पर मिडल बर्थ के लिए ये सॉकेट और स्विच दिया है, ये फैन और लाइट, और ये एक मिरर, ये इमरजेंसी ब्रेक, और एक स्विच सॉकेट यहाँ दिया गया है, कुछ कर्टेंस। और ये 3 ईयर के अंदर जो सीट्स होती हैं वो 1, 2 और 3, इसलिए इसको 3 ईयर बोला जाता है। 3 सीट इस तरफ स्लीपर के लिए और 3 सीट इस तरफ, सेम एज इट इज़ ऐसे ही। ये एक सीट इस तरफ और एक सीट ऐसे, 2 सीट इधर। हमारी जो सीट है आज वो लोअर बर्थ है। और बताओ बाजी, यहाँ पे 2 इंडिकेशन दिए गए हैं टॉयलेट के लिए, एंगेज, ये इस तरफ इमरजेंसी अलार्म। फर्स्ट लुक में जो है बहुत नीट एंड क्लीन है हमारी ट्रेन, बोले हमारा कोच बहुत नीट एंड क्लीन। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी सीट्स जो हैं अच्छी मेंटेन की हैं, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट लुक में जो ट्रेन का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई जो है काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। अब देखना ये होगा कि आगे का सफ़र कैसा रहता है, आगे ट्रेन इतनी मेंटेन रहती है या नहीं है। हमारा जो सफ़र है वो एंड टू एंड नहीं है। आज हमारा जो सफ़र है श्री गंगानगर से नई दिल्ली तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले देखते हैं डिपार्चर, जो कि 2:20 पर श्री गंगानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होने वाला है। कुछ शायद आगे 2-3 हॉल्ट स्टेशन बाद फतूही के पास शायद कोई ब्रेकडाउन हुआ है, कोई तार शायद कोई टूट गई है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, आधा घंटा हो गया है, लगभग 3 बजने को हैं। और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था वो 2:30 बजे का था, लगभग 3 बज गए हैं। अभी कितना टाइम लगता है अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही डिपार्चर होता है चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर। ये हमें मिल रहा है पिल्लो और इसके साथ ये इसका कवर, और इसमें 2, एक ओढ़ने के लिए और एक बिछाने के लिए बेडशीट। ये हमने डाल दिया अपना सीट कवर, ये हमारा पिल्लो, और ये हमारी
छोड़ने की चादर। फाइनली पूरे 1 घंटा लेट हमारी ट्रेन ने डिपार्ट किया है। कुछ टेक्निकल रीज़न हो गया था जिसके कारण ट्रेन जो है यहीं गंगानगर स्टेशन पर पूरा 1 घंटा जो है लेट हो गई है। और पूरे 1 घंटे बाद 2:30 बजे इसका यहाँ से डिपार्चर होना था और 3:30 बजे यहाँ से इसका डिपार्चर हो रहा है। टेक्निकल रीज़न ये था कि आगे शायद बताया जा रहा था कि ऊपर जो वायरिंग है उसमें कुछ ब्रेकडाउन हो गया, लाइनें टूट गई हैं और आगे भी लाइन क्लियर नहीं थी, तो इसलिए 1 घंटा लग गया सारे सेटअप को ठीक करने में। और फिलहाल डिपार्चर हो रहा है गंगानगर से। ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। ये जो आपको बताया जा रहा था ब्रेकडाउन हुआ था, और इस लाइन में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। अभी जो पोल है वो ये जो लाइन है अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव अभी जो इस रूट पे चलाया जा रहा है। ये यहाँ पे दिया गया है एक मिरर और ये टैप। और साफ़ सफाई की अगर टॉयलेट्स की बात की है तो ये वेस्टर्न टॉयलेट, जो यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ भी हैं, स्मेल भी है और थोड़ी साफ़ सफाई कुछ खास नहीं है इसके अंदर। यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट। और ये एक बड़ा सा मिरर। वहीं अगर इंडियन टॉयलेट की बात करें तो इंडियन टॉयलेट थोड़ी साफ़ सुथरी है, लेकिन ज़्यादा साफ़ सुथरी भी नहीं है, मेंटेन ज़्यादा नहीं है। ये एक मिरर यहाँ पर बड़ा सा, ये इसमें टैब, ये फ्लशिंग सिस्टम के साथ बायो टॉयलेट्स। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ एक डस्टबिन भी दी गई है और साफ़ सफाई, बाहर की साफ़ सफाई मेंटेन है, लेकिन टॉयलेट्स की जो साफ़ सफाई है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है। सीट के अगर कंफर्टेबल की बात करें तो इसका जो कुशन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही आरामदायक है। थर्ड इकोनॉमी में अगर इसको कंपेयर करें तो सीट्स जो हैं थर्ड एसी की थर्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, क्योंकि एक कोच के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है वो थर्ड एसी के अंदर वो 72 सीट्स का दिया गया है, लेकिन वहीं थर्ड इकोनॉमी में वही एक कोच 80 सीटों का बना दिया गया है। थोड़ी कॉम्पैक्ट कर दी गई है जो थर्ड इकोनॉमी की जो सीट्स हैं, लेकिन थर्ड इकोनॉमी का जो कोच है वो इसके अंदर फ़िलहाल नहीं है। इसमें से थर्ड एसी, स्लीपर और सेकंड एसी, फर्स्ट एसी आपको मिल पाएंगे और जनरल कोच भी इसमें अवेलेबल है। वहीं यहाँ पे दिया है एक छोटा सा मिरर और हैंगिंग के लिए ये छोटा सा दोनों तरफ। और ये एक चीज़ और नई देखने को मिली है, यहाँ पर जो है फ्रेशनर लगाए गए हैं कोच के अंदर। इस पूरे कोच के अंदर 3 फ्रेशनर यहाँ पे लगाए गए हैं, हर 3 केबिन पे एक फ्रेशनर। अबोहर जंक्शन, यहाँ तक हमने 53 किलोमीटर की दूरी तक तय कर ली है। 1 घंटा 6 मिनट की देरी से ट्रेन चल रही है। 1 घंटा तो ये अपने पहले जो स्टेशन था
श्रीगंगानगर, वहीं से लेट हो गई थी। अब इसकी जो देरी है वो 1 घंटे की है। फिलहाल 1 घंटे की देरी से 2 मिनट का हॉल्ट स्टेशन और सिग्नल हो गया अभी हमारी ट्रेन का। अबोहर जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन फजीलका और एक लाइन भटिंडा की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसे जंक्शन कहा गया है। अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्ट करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अबोहर के मलोट स्टेशन पर। यहाँ तक 83 किलोमीटर की दूरी अभी तक हमने तय कर ली है और अभी ट्रेन जो है पूरा 1 घंटा लेट है अपने ऑफिशियल टाइम से, जो कि 3:33 का यहाँ पे टाइम है और ये 4:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मलोट स्टेशन पर आई है। पूरा 1 घंटा लेट, जो पीछे से ये 1 घंटा लेट चली थी। 2 मिनट का हॉल्ट स्टेशन यहाँ पर मलोट स्टेशन पर। ट्रेन का सिग्नल हो गया है, अपने ऑफिशियल टाइम से 1 घंटा लेट डिपार्ट हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। क्रॉसिंग है, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ये गाड़ी पहले से ऑलरेडी बहुत लेट चल रही है और उसके बावजूद ये क्रॉसिंग पे खड़ी कर दी गई है बलुआ स्टेशन पर भटिंडा से पहले, और लगभग 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है इस ट्रेन को लेट हुए और 15 मिनट हो गए हैं बलुआना स्टेशन पर। भगवान ही जाने कि अपने डेस्टिनेशन तक कितने घंटे या कितने दिन लेट पहुंचती है, जिनने शुरू होते ही 1.5 घंटे का डिफरेंस ले लिया है। चलिए बाकी देखते हैं भटिंडा पर इसका क्या अराइवल रहता है, कितनी लेट पहुंचती है भटिंडा स्टेशन पर। पच्चीस मिनट की क्रॉसिंग के बाद WDP4 डीजल क्या ज़बरदस्त वैरायटी मिली है इस ट्रेन को। मतलब एक पैसेंजर ट्रेन क्रॉसिंग पर आती है, हॉल्ट होती है अपने छोटे स्टेशन पर और फिर निकल जाती है अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। जो पैसेंजर ट्रेन थी वो आई, हॉल्ट हुई और अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ निकल गई। और ये लंबे रूट की ट्रेन जो लगभग 2000 किलोमीटर कवर करती है, ये बेचारी अब भी अपने इसी क्रॉसिंग पर खड़ी है। ट्रेन चली है और सामने जो क्रॉसिंग हुई है वो भी श्रीगंगानगर नांदेड़। सेम ट्रेन एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर पैरेलल खड़ी थी अभी, और अभी हमारी ट्रेन चली है। सेम ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल खड़ी थी। ये यहाँ से अभी ओरिजिनेट हुई है श्रीगंगानगर से और उसका अराइवल होने वाला है श्रीगंगानगर स्टेशन पर लगभग 1.25 घंटे बाद। यहाँ से डिपार्ट होती हुई अपने क्रॉसिंग से अपनी ये ट्रेन भटिंडा स्टेशन पर आपका स्वागत है। भटिंडा स्टेशन पर लगभग हम
1 घंटा 45 मिनट की देरी से पहुँचे हैं और यहाँ पर जो लोकोमोटिव है वो चेंज हुआ है, डीजल लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया गया है। बठिंडा स्टेशन पे लगभग 1 घंटा 45 मिनट की देरी पे ये ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इसका अराइवल हुआ है और लगभग 25 मिनट का हॉल्ट स्टेशन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो डीजल लोकोमोटिव है उसको हटाकर इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया गया है। इस पूरे चेंजिंग प्रोसेस में जो है लगभग 25 मिनट का समय लगता है, इसलिए यहाँ पर स्टेशन जो है हॉल्ट स्टेशन जो दिया गया है ये लगभग 25 मिनट का दिया गया है। अब यहाँ से जो हमारे डिपार्चर का टाइम लगभग हो चुका है, सिर्फ सिग्नल की वेट है। सिग्नल मिलते ही हमारी ये जो ट्रेन है ये टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएगी। बठिंडा स्टेशन में पहुँच रहे हैं लगभग हम 1 घंटा 45 मिनट की देरी से और फिलहाल हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। यहाँ पर जिसका हॉल्ट स्टेशन है वो है 25 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव को हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसमें जो लगाया जाता है इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं 25 मिनट और उसके बाद यहाँ से ट्रेन मूव ऑन करेगी नई दिल्ली की तरफ। स्टेशन की अगर बात करें तो स्टेशन कोड BTI और अगर ट्रेन की दूरी की बात करें तो 126 किलोमीटर की दूरी अब तक श्री गंगानगर से बठिंडा तक इस ट्रेन ने कवर की है डीजल लोकोमोटिव के साथ। अब इसके आगे का सफ़र जो होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ। और फिलहाल जो है डिपार्चर का टाइम लगभग हो चुका है हमारा, सिर्फ सिग्नल की वेट हो रही है। उसके बाद मिलते हैं डिपार्चर पर। मैं आपको दिखाता हूँ बठिंडा से इस ट्रेन का डिपार्चर। फिर भी आ गए सुबह सुबह, भगा दिया, कहने के तुमको मालूम नहीं है। सर हमको नहीं मालूम था ये, हम बैठ जरूर आ गए, ये नहीं जानते थे ये रिजर्वेशन डिब्बा है। इसकी तो आपसे पूछ रहे हैं कैसे पहचाने हम, यही देख रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था तो आपसे पूछा है। हाँ, तो सबसे इसमें पहचानने का तरीका यही है, AC वाले में तो बंद होता है सब कुछ, ये तो रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो जनरल डब्बा होता है और स्लीपर वाला जो डब्बा होता है उसमें पहचान ये होती है कि एक तो ये वाला उतरने चढ़ने का, एक वो कोने पे वाला है ना, सिर्फ 2 हैं इसमें, एक इसमें एक उधर है उतरने चढ़ने वाला है ना। ऐसे ही इसमें देखो एक उतरने चढ़ने वाला इधर है, एक उधर है, दोनों कोनों पे है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल डब्बा होगा, ठीक है ना, वो जनरल डब्बा जो होगा उसमें एक बीच में भी होगा 3 खिड़कियाँ, उसमें 3 खिड़कियाँ होंगी। ये जनरल डब्बे की पहचान हो गई, वरना खाम खा की डांट पड़ी यार। हम वहाँ से भागे, फिर क्या करें। हाँ, ये पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती, ठीक है ना। इसमें जनरल डब्बा जो होगा ना उसमें 3 खिड़कियाँ होंगी। ये हाँ भाई, हम लोगों की जब कोई बुकिंग नहीं है तो उसमें भाई बैठ कैसे सकते? उसमें बैठ नहीं सकते, आपको वो फाइन लगा देगा वो। हाँ, फाइन लगा देगा। 250 रुपया कर दो। मैंने कहा हम तो 150 का टिकट लिया है, अब काहे का तुमने इसमें बैठ लिया, हमको माफ़ कर दो, हमको मालूम नहीं था। बैठ जरूर लिया, अब ऐसा नहीं होगा, किसी से मालूम करेंगे। वहाँ से देखते चले, फिर समझ में नहीं, आप बिजी थे, खड़े रहे, पूछें भैया से, पूछें, उनको जानकारी होगी ये सब। इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो आप? नहीं, इसमें अच्छा। नहीं। कभी भी पहचान ना हो, या तो शुरुआत में डब्बे होते हैं या लास्ट में डब्बे होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। उसमें 3 खिड़कियाँ होती हैं, 1, 2 और 3, बीच में भी खिड़की होगी इसमें, इसका ध्यान रखना। जिसमें 3 खिड़कियाँ हैं या ना, वो जनरल डब्बा होता है। बस उसके ऊपर महिला ने लिखा हो, अगर महिला लिखा होगा तो उसमें मत चढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं के लिए भी वैसे ही डब्बा होता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे बीच में लिखा होगा महिलाएं, ठीक है ना। अगर महिलाएं लिखा होगा तो उसमें मत चढ़ना, ठीक है ना, या फिर दिव्यांग लिखा होगा, ठीक है ना। इन 2 में मत चढ़ना, महिलाएं और दिव्यांग वाले में, ठीक है ना। बाकी जो नॉर्मल डब्बा होगा उसमें 3 खिड़कियाँ होंगी, तीनों खिड़कियों में से आप चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, मालूम नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत है यात्रीगण। आज इसका मुहूर्त खराब हो गया, शुरुआत से ही शुरुआत ही माड़ी हुई है इसकी आज। अब पता नहीं किसी चीज़ की इंतजार हो रही है, आगे गाड़ी लगी हुई है। गाड़ी लगी हुई है। 2 घंटे 15 मिनट लेट होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बठिंडा के डिपार्ट होती है अपनी ट्रेन। बहुत टाइम लगा दिया है इसने, आज शुरुआत से ही इसका मुहूर्त जो है ख़राब हो गया था। श्री गंगानगर स्टेशन से ही, जो अपने 4-5 होल्ड स्टेशन पर ही 2.25 घंटे लेट हो चुकी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बठिंडा जंक्शन के ये डिपार्ट हुई है टुवर्ड्स दिल्ली। लोकोमोटिव अपना चेंज करके, डीजल लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चेंज करके। चलिए अब देखते हैं इसका दिल्ली में अराइवल कब होगा
क्योंकि 1.25 घंटे तो ये यहीं पे लेट हो चुकी है। सोमनाथ एक्सप्रेस डीजल लोकोमोटिव के साथ तुगलकाबाद स्टेट का वेब 7, तुगलकाबाद स्टेट का वेब 7 और वेब 7 अजनी स्टेट का। ये सामने खड़ा है हमारे वेग 9, ये वेग 7 लोकोमोटिव्स की भरमार है यहाँ पर, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किए जाते हैं यहाँ पर ट्रेन। इसलिए सारे जो लोकोमोटिव आपको यहाँ पे आसानी से देखने मिल जाएंगे। लंगर पाई गुरु का लंगर पाई आ जाइए ऊपर पे देखिए साहब पीछे हरी बगल लो पापा लंगर पाई लंगर दे दो जी, लंगर पाके करा दो यार अपने आता है करा दो पाके करा दो। सतनाम वाहेगुरु सतनाम चौड़ वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु बाबा जी, लंगर पाई प्रसाद। गुरु का लंगर पाई चलो इधर आप आगे बढ़ाओ हौली चल सतनाम वाहेगुरु लंगर पाई गुरु का लंगर पाई सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम ये गुरु जी का प्रसादा हमें यहाँ पे मिला है, तो भी देखते हैं इसे टेस्ट। प्रसाद का वैसे टेस्ट नहीं होता, अल्टीमेट जबरदस्त। प्रसाद बहुत जबरदस्त है, प्रसाद है तो गजब तो होना ही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। भाई ये जो प्रसाद है ना, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। कभी अगर आपको ऐसे मिले तो हाथ फैला के ले लेना, बहुत भाग्यशाली हो जिसको प्रसाद मिलता है। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरा प्रसाद ज़बरदस्त अल्टीमेट। एक बार और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। भाई मुझे प्रसाद इतना बढ़िया लगा, मैंने एक बार और ले लिया। तो एक बार और को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। चलिए मैं करता हूँ उसको फिनिश और मिलता हूँ फिनिश होने के बाद। प्रसादा खाने के बाद इसके साथ ही हम पहुँचने वाले थे धुरी जंक्शन पर, और अभी तक को पैसेंजर्स वाली सीट खाली थी, तो मैं चला गया अपर सीट पर देखने, आपके लिए वहाँ का रिव्यू करने। इसमें जो है ये स्पेस जो है बहुत कम दिया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इस वाली जो सीट है ये साइड लोअर वाली, इसमें ये स्पेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो स्पेस दिया गया है ये अपर साइड ये बहुत कम है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी बैठा हूँ सबसे ऊपर वाले पे, और मेरी गर्दन देखो, मैं मतलब सीधे तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ,
पीछे जो स्पेस है और ये बिल्कुल भी गर्दन मेरी अभी दर्द करने लगी है। मतलब स्पेस इतना कम है इसमें। अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक क्या, नॉर्मल हाइट का मुझे लगता नहीं यहाँ पे ईज़िली कोई बंदा बैठ पाएगा। यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सिर्फ लेटने के लिए सही है, बैठने के लिए तो मुझे लगता नहीं कि आदमी 5 मिनट भी यहाँ पर बैठ पाएगा। ये बहुत दिक्कत देने वाली है। लंबे सफ़र में तो आदमी परेशान हो जाएगा। यार इस ट्रेन ने तो हद्दी मचा दी। 183 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे लेट, और 3:30 बजे से लगभग 8:30 बजने को हैं, और अब तक हमने 183 किलोमीटर की दूरी से मात्र तय की है, और अभी भी ये कहीं जंगल में खड़ी है। तो 83 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे लेट है ये ट्रेन। दिल्ली पहुंचने का टाइम था इसका 11 बजे का। आज भगवान जाने किस टाइम पहुंचेगी। मैंने इसका लास्ट रन उठा के देखा अभी, उसमें भी जो लास्ट रन है इसका, उसमें भी लगभग 4 घंटे लेट पहुंची है अपने डेस्टिनेशन पर। और आज ही मुझे लग रहा है ये इसका वही हाल होने वाला है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग्स को लेके इसका सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब 183 किलोमीटर की दूरी में आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 3 घंटे लेट हो चुकी है। अब आगे इसको 2000 किलोमीटर कवर करना है, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है इसके साथ में। लगभग 6:45 पे हम भटिंडा से निकले थे, और यकीन मानो उस टाइम 8:30 होने वाले हैं, और अभी तक हमने सिर्फ इस ट्रेन का एक हॉल्ट स्टेशन क्रॉस किया है। अदरवाइज़ जितने भी बीच में छोटे छोटे हॉल्ट स्टेशन हैं जो इस ट्रेन के नहीं हैं, हर स्टेशन पे ये रुकती हुई आ रही है। अभी भी कोई छोटा सा हॉल्ट स्टेशन है उस पर रुकी हुई है, मेन लाइन पे खड़ी है, लेकिन आगे सिग्नल नहीं है, और लगभग 3 घंटे ये लेट हो चुकी है। अभी यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि लेट हो क्यों रही है। मतलब समय पे भी नहीं पहुंचा। 4 बजे अगर फ्लाइट है तो मुझे 3 बजे तो उधर जाना पड़ेगा। अभी ये 3 घंटे लेट है, ठीक है ना, तो 2 बजे पहुंचनी चाहिए। अगर अभी चलती है तब इसका 2 बजे का टाइम है पहुंचने का, 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे कितनी देर खड़ी है और आगे कितने खड़े होने वाली है कुछ नहीं कहा जा सकता। सोचो ना अभी कितनी दूर चली है ये, 180 किलोमीटर चली है। 180 किलोमीटर 3 घंटे लेट है। आपके लिए सबसे बेस्ट टैक्सी रहेगा, बरनाला से टैक्सी कर लो अगर आपकी फ्लाइट है ना। तो यहाँ से बरनाला जाने के लिए ये जाएगी, अब चल जाएगी। इतना तो जो बनाने में आउटर पे खड़ी है बरनाला के, तो आउटर पे ये ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर की बरनाला। खाने का ऑर्डर खाना, खाने में क्या है? मटर पनीर सब्जी है, दाल फ्राई है, सूखी सब्जी है, चावल है, रोटी है, चार है, सलाद है। कितनी प्लेट है? 150 150 की लिया ना प्लेट। इस नंबर मिला किस टाइम? धुरी स्टेशन के बाद। कौन से? ये धुरी आ रहा धुरी, उसके बाद। ठीक। खाने का ऑर्डर खाना। ये हाल है ट्रेन का फ्लशिंग सिस्टम जो है, मतलब हद्दी मचा रखी है इस ट्रेन में ना, ये फ्लशिंग सिस्टम जो है। और फाइनली काफ़ी लेट होने के बाद हम पहुंच गए धुरी जंक्शन पर। इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जिस लाइन से हम आ रहे हैं भटिंडा की तरफ, फिर वही लाइन यहाँ से राजपुरा होते हुए अंबाला कैंट की तरफ निकल जाती है, और वहीं दूसरी ओर यह लाइन लुधियाना की तरफ और यहीं से जाखल होते हुए रोहतक होते हुए नई दिल्ली की तरफ निकल जाती है। यहाँ देखें तो धुरी स्टेशन से भी चारों दिशा में ट्रेनें निकलती हैं। यहाँ तक ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है और प्लेटफॉर्म भी कम हाइट वाला है, तो यात्रियों को चढ़ने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी।
धुरी स्टेशन से निकलने के बाद हमारा खाना भी आ चुका है, जिसमें चावल, अचार, 4 रोटी, दाल, मटर पनीर की सब्जी है। खाने के टेस्ट में सबसे पहले हमने टेस्ट की दाल, जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है और खाने में टेस्ट में भी अच्छी है। इसके बाद मैंने ट्राई किया मटर पनीर, जिसमें मटर अलग और पनीर अलग है, लेकिन खाने के टेस्ट में एवरेज है। इस ट्रेन के लिए कितनी भीड़ है। अभी सारे पीछे जो जनरल कोच में जाने वाले थे और वो सारे इसके फ्रंट साइड में जा रहे हैं। सारे स्लीपर कोच जो हैं बिल्कुल जनरल कोच बना दिए हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पे इस टाइम। पूरी ट्रेन जो है कैसे भरी हुई है। मतलब इतनी ज़बरदस्त भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। देखो यार, पैर रखने की जगह नहीं है इसमें। सारे स्लीपर के जितने भी कोच हैं सब जनरल की तरह भरे हैं। देखो दोबारा रोक दी गई है ट्रेन। ट्रिपल हॉकिंग के साथ चैन पुलिंग, एसी वाले एसी 3 टियर के अंदर एसी 3 टियर के अंदर सारे लोग घुस गए थे, इसलिए चैन पुलिंग की गई थी। अभी बज रहे हैं रात के 2 और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड NDLS। ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का आउटर सीन दिखा पाया, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है रात के समय, और दिन में भी छीना झपटी बहुत ज़्यादा है आउटर पे। तो इसलिए कभी भी आप इस तरह का रिस्क ना लें कि आप अगर अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो विंडो पर छीना झपटी हो सकती है। तो आप इस चीज़ से बचें, और इसीलिए मैंने आउटर पे कोई भी वीडियो नहीं शूट की। और जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी, वो मैंने आपको दिखाया। तो अपनी जान को भी जोखिम में बिल्कुल ना डालें। इतना बुरा हाल है इस समय गाड़ियों के अंदर, और नागदा के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा था ट्रेन का, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। और जो भीड़ है वो तो फिर आपने देखी, जब यहाँ से डिपार्चर हुआ 2 बार इमरजेंसी ब्रेक, और मतलब स्लीपर का तो बिल्कुल जनरल कोच बना रखा था। और 3rd AC में जो लोग घुसे हुए थे, इस कारण से TT ने वहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगाई और कोच खाली करवाया। और जनरल कोच, स्लीपर कोच तो बिल्कुल एक बराबर थे। बहुत बुरा हाल इस ट्रेन के अंदर। ये स्लीपर कोच का हाल है इसका, ये स्लीपर कोच का हाल है।
आप कभी भी अपनी जान जोखिम में बिल्कुल ना डालें। जैसी ट्रेन चली तो कुछ लोग बाहर लटके हुए थे, तो ये मतलब कितनी दूर तक बाहर लटक जाएंगे। ट्रेन बहुत तेज़ चलती है, 120, 110, 130 की स्पीड से, तो ये मतलब अंदर खड़ा ना मुश्किल होता है खिड़की पे। जो आदमी बाहर लटका हुआ है उसके लिए कितनी मुसीबत होगी। अब वो इतनी दूर तक का सफ़र कितनी मुश्किल से कवर करेगा। तो ऐसे अपनी जान जोखिम में बिल्कुल ना डालें। बात करें ट्रेन की, तो 488 किलोमीटर की दूरी आज हमने तय की श्री गंगानगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। 488 किलोमीटर में ये लगभग ढाई से 3 घंटे की देरी से ट्रेन चली। ये 1 घंटा तो शुरुआत में ही लेट हो गई थी श्री गंगानगर पर, और रास्ते में जो है कभी क्रॉसिंग कभी कोई समस्या, तो ओवरऑल लगभग 2.5 घंटे की देरी से हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी जान जोखिम में बिल्कुल ना डालें, ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद।